राम के नाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आने वाला दिन में इतिहास क्या लिखेगा कि एक राम जिसका इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है, उस नाम को इतिहास क्या लिखेगा कि इस नाम के नाम से करोड़ों लोगों का एक धर्म के नाम पर उसको कत्ल कर दिया गया। इतिहास लिखेगा ये इतिहास। आज आप क्या समझते हैं इतिहास सिर्फ आपको लिखने आता है? इतिहास लिखने वाला लिख रहा है कि एक राम के नाम पे लाखों लाख बेगुनाह को आप मार दे रहे हैं सिर्फ राम के नाम पे। क्या राम ये आपको राम कहीं इस तरह का उनका सोच भी नहीं करते होगा कि इस तरह का कोई मेरे नाम लेके कि नाम लेके किसी इंसान को मार दे? बशर्ते अभी जो बीजेपी सरकार आई है ये कट्टरवादी जो सोच लेके आई है और इस कट्टरवादी की वजह से उनको वोट जो मिल रहा है, ये नहीं समझ रहे कि देश का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में आज रामनवमी मनाया गया। बहुत जो हमारे हिंदू भाई है उनकी आस्था है तो वो उन्होंने पूरे तौर पर जो है सेलिब्रेट किया। मगर कुछ लोगों ने इस रामनवमी के पावन अवसर पर भी जो है कुछ लोग जो है जैसे कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट के जहांगीर मोहल्ला के मदीना मस्जिद के पास जो है, फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, फिर उसके बाद गुजरात में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो है अभद्र भाषा या ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया जो नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है हैदराबाद के भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, गोशा महल से जो है विधानसभा पहुंचे हैं, विधायक है, नाम है राजा सिंह। उसने ये कहा है कि कोई भी अगर हिंदुस्तान में रहेगा तो राम राम कहना होगा, नहीं तो उसको जो है हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है आज जो है यहाँ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे ने जो है एबीवीपी के बच्चों ने जो है नॉन वेज पर जो है पाबंदी लगाने की बात की, जिसके बाद जो है कावरी हॉस्टल में घुसकर कुछ छात्राओं को मारा गया है, पीटा गया है। और जिसके बाद जो है रामनवमी के मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पॉन्सर ग्रुप लगातार जो है नफरत का माहौल फैला रही है। हमारे साथ है दिलावर हुसैन, हमेशा बातचीत करते हैं और एमआईएम के जो है बड़े पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं में से। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है और क्यों जो है किसी धर्म के आड़ में किसी के खिलाफ लगातार नफरती पोस्ट फैलाया जा रहा है। तो दिलावर साहब, सबसे पहले ये है कि जिस तरह का ये हुआ, 70 सालों से रामनवमी सेलिब्रेट हो रहा है, मगर अभी ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार जो है कर्नाटक में गलत तरीके से किसी मजहब के खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर मस्जिद के बाहर डीजे बजाया जा रहा है। तो ये किस तरह का संकेत दे रहा है? किस तरह से लोग जो है अपना मजहब तो कर रहे हैं मगर दूसरे के मजहब में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से गंदे भाषाओं का प्रयोग हो रहा है? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि किसी भी हिंदुस्तान, सबसे पहला बात है कि एक सेकुलर कंट्री है और ये जो संविधान का जो मसला है कि संविधान ये बोलता है कि हर धर्म को अपने अपने धर्म पे चलने का पूरा अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तमाम। हमारा देश इसी आधार पे ही बना था। सेकुलर कंट्री का मतलब ही यही था कि हर देश में जितने भी नागरिक जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं सबको अधिकार है पूरा कि धर्म को फॉलो करने का। बशर्ते अभी जो बीजेपी सरकार आई है ये कट्टरवादी जो सोच लेके आई है और इस कट्टरवादी की वजह से उनको वोट जो मिल रहा है, ये नहीं समझ रहे कि देश का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये देश, आपको पता नहीं होगा कि यूनाइटेड नेशन में भी एक करारदाद पास हुआ है, पाकिस्तान वालों ने सब मिलकर पास किया है कि इस देश के अंदर में जो आने वाला दिन है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में कट्टरवादी सोच लेके खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, जिस तरह से अभी हावड़ा में देखे होंगे हाजी साहब का दुकान को तोड़ फोड़ दिया और कर्नाटक में जैसे कि आप बता रहे हैं। तो ये जो नफरत का जो राजनीति जो चल रहा है ये देश हित में नहीं है। ये आने वाला दिन में अभी नहीं समझ में आ रहा है जो एक्चुअली करता कौन है, जिसके पास में जो देखिएगा नंगे भूखे टाइप का लोग जो इस तरह का दंगा करते हैं, सही माने में आप देखिएगा अच्छे लोग कोई भी दंगा में नहीं शामिल होना चाहते। इसलिए हर लोग अभी रोटी और जिस तरह से कपड़ा और पेट्रोल का जिस तरह से दाम बढ़ रहा है, लोग ये चाहते हैं कि हम एक सुकून और शांति का ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जिस तरह से ये राम के नाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, आने वाला दिन में इतिहास क्या लिखेगा कि एक राम जिसका इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है, उस नाम को इतिहास क्या लिखेगा कि इस नाम के नाम से करोड़ों लोगों का एक धर्म के नाम पर उसको कत्ल कर दिया गया। इतिहास लिखेगा ये इतिहास। आज आप क्या समझते हैं इतिहास सिर्फ आपको लिखने आता है? इतिहास लिखने वाला लिख रहा है कि एक राम के नाम पे लाखों लाख बेगुनाह को आप मार दे रहे हैं सिर्फ राम के नाम पे। क्या राम ये आपको राम कहीं इस तरह का उनका सोच भी नहीं करते होगा कि इस तरह का कोई मेरे नाम लेके कि नाम लेके किसी इंसान को मार दे?
कोई धर्म ये नहीं सिखाता। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, राम का नाम को बदनाम कर रहे हैं, इतिहास में क्या लिखेगा बताइए आप, क्या लिखेगा कि एक राम जो इतने बड़े भगवान है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे जो आज इतिहास लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा कि राम के वजह से करोड़ों लोग का माने बेगुनाह का हत्या कर दिया जाता था राम के नाम पे। तो ये सोचने वाला बात है कि और हिंदू धर्म को इतना बदनाम कर दिए ये लोग। ऐसा नहीं, हिंदू धर्म में तो भारतीय जनता पार्टी आई तभी लग रहा है कि हिंदू धर्म का जो एक अलग तरीके से लोगों के मन में गलत तरीके का कुछ लोग जो है अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी तो सरकारें रही है, मगर उस तरह से किसी लोगों को स्पॉन्सर नहीं किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम पर वोट बटोर रही है और लोगों को बांट रही है? बिल्कुल सही बात है कि आप तो देख ही रहे हैं कि जिस तरह से अभी कम्युनल बात होता है, उसी स्टेट पे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है अचानक से, जहाँ पे परसेंटेज लोग भी तो पसंद कर रहे होंगे। बिल्कुल। आज एक बात हकीकत है, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। आज 90% हिंदू हम बता रहे हैं इनके बीजेपी का कट्टरवादी सोच के अंदर आ चुके हैं। ये बात में एकदम गलत नहीं है कि अगर वो नहीं आते तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अब बंगाल की रहा बात, बंगाल में ये सोच हमेशा से अलग रहा है कि बंगाल में बीजेपी इसलिए नहीं आ पाई कि बंगाल का एक कल्चर रहा कि बंगला भाषा भाषी के चलते बांग्लादेश अलग हो गया। ये अपना भाषा को छोड़ के कोई काम नहीं करते। ये इनको ये बात को पूरा पता था कि बंगाल में अगर हिंदी कल्चर आ जाता तो कहीं ना कहीं इनको फिर वही दिन देखना पड़ता जो कांग्रेस के दौर में देखना पड़ता था कि बगैर दिल्ली के आगरा के बिना बंगाल में एक चूटी भी नहीं हिल पाता। तो इन लोग समझदार है, इसलिए बंगाल में नहीं आ सका। आखिर ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि मतलब किसी मुसलमान के बजरंग मुनि नाम करके एक व्यक्ति था उत्तर प्रदेश में, उसने कहा मुस्लिम लड़कियों को निकाला जाए, घर से रेप किया जाए। तो आखिर क्या मानसिकता होती होगी कि लगातार किसी विशेष धर्म के खिलाफ नफरती बयान देते आ रहे हैं? अगर इस तरह का बयान नहीं देंगे तो उनका वोट बैंक भी नहीं बढ़ेगा। ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि वोट बैंक भी उनका इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज बंगाल में हो या केरल में हो, जिस तरह से अभी केरल में आप बताएं कि केरल के अंदर में जिस तरह से हुआ है, आप कोलार में, हाँ, तो आप इससे क्या साबित करने मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर में जो भी मुसलमान हैं ये सऊदी अरब से नहीं आए हैं या केरल से माने पाकिस्तान, ईरान और इराक से नहीं आए। इसी देश के सब मुसलमान हैं और इसी देश के अंदर में लाखों लाख आदमी जो जिसको भी जो पसंद आया। आपको मालूम नहीं होगा कि इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासियों का माने बोलबाला था, उसके बाद हिंदू धर्म आया। हिंदू धर्म के बाद, हिंदू धर्म को पता ही है आपको, ईरान एक सिंध जगह है, वहाँ से आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्य समाज। वो वहाँ से आया, आने के बाद जिस तरह से अपना धर्म फैलाया और फैलाने के बाद आज हिंदू धर्म पहले आया और इस्लाम थोड़े बाद में आया। सबको अधिकार है कि अपने अपने रास्ते पे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि इस्लाम में किसी को मार कर किसी से अल्लाह अकबर बुलवाने का कहीं रिवाज नहीं है। ये पहला बार हम सुन रहे कि नारा में दे रहे हैं कि राम राम मुल्ले काटे जाएंगे और फलाना उल्टा सीधा जिस तरह से बात हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, उसने ये कहा कि जो हिंदुस्तान में रहता है उसको राम कहना होगा, नहीं तो उसको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहला बात तो कि हिंदुस्तान या हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हिंदुस्तान ये किसी भी कास्ट का ये पहले था ही नहीं। ये तो पहले आदिवासी का मुल्क था। यहाँ तो पहले आदिवासी कोई धर्म को मानने वाला, आर्य समाज के लोग बाद में आए हैं। आदिवासी को बता के कि भाई ये पानी है, इसको पूजिए, इसको मानिए और इसको कीजिएगा तो आपके खेत में पानी गिरेगा और बारिश धूप को पूजा कीजिए। तो जी, ये मैंने जिस तरह से धर्म फैला सके कि अपना सूरज अगर गर्मी आ गया, क्या सारी चीजें किस तरह से देश को कहाँ ले जा रहा है और क्या छवि बन रहा है? ये देश का छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो रहा है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि देश के हित में अच्छा कर रहे हैं, नहीं, ये देश में बहुत नुकसान आने वाला दिन में होने वाला है। अभी आपको शायद पता, अभी तो बताया नेशन में इल्हान उमर ने जिस तरह से कहा कि हिंदुस्तान के में जो है माइनॉरिटी का जो है कत्ले ये हो रहा है, उनके राइट्स को मारा जा रहा है, तो उस पर बात किया अब देखिए ना, एक करारदाद पास हो गया ना, यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब है आखिर इस पर फिट कौन बैठ रहा है? ये इंडिया गवर्नमेंट का, मोदी सरकार चिल्ला है, लेकिन आपको तो ये भी सोचना होगा ना कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी रामनवमी के मामले में पूरा हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दंगा हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? एक हिंदुस्तान का आप सीएम है, आप कैसा, हाँ आप माफ़ कीजिएगा पीएम है, आपको तो ये बात सोचना होगा कि हम देश का एक पीएम है, हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक देश के अंदर में आप जिस तरह से आप जुलूस निकालवा रहे हैं और जिस तरह से किसी का दुकान जलवा दे रहे, किसी का घर जलवा रहे, ये देश हित में नहीं है। अगर आपको यकीन जानिए कि अगर इस तरह से चलता रहा तो देश को पाबंदी झेलना पड़ेगा। चलिए, तो लगातार जिस तरह से रामनवमी के जुलूस में जिस तरह से जेएनयू में हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी कर्नाटक से कुछ खबरें आई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कुछ खबरें आ रही, तो वो सब बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार के ऊपर कई सारे सवालिया निशान लगाते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।